दोस्तों कभी कभी इंसान अपने सुख को पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है और उसको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे उसे सम टाइम के लिए रिलीफ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों उसको नहीं पता होता है कि ये जो शॉर्टकट रास्ता वो चुन रहा है उसका अंजाम क्या हो सकता है। और दोस्तों हमेशा से कहा जाता है कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान के परिवार को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करती है। और जब तक उसे पता चलता है कि वो किस रास्ते पर चल रहा है जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति जो कि गलत रास्ते पर तो चलता ही है, लेकिन जब उसको समझ आता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है और उसे उस गलत रास्ते से वापस लौट के आना है तो उसके लिए वो एक और गलत रास्ता चुनता है। यकीनन दोस्तों आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में किस किस तरीके की विकृत मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला पड़ता है कोरबा ज़िला। और ये जो कोरबा ज़िला है, इसी कोरबा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है कटघोरा थाना। और इसी कटघोरा थाने के अंतर्गत एक जंगल पड़ता है मानगुरु जंगल। बात कर रहा हूँ मैं 18 अगस्त साल 2025 की। इसी मानगुरु जंगल में कुछ लोग सुबह सुबह लकड़ियाँ बीनने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये लोग इस जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए जाते हैं, थोड़ी दूर तक तो लकड़ियाँ बीनते हैं, लेकिन जैसे ही जंगल के थोड़ा बीचों बीच पहुँचते हैं तो सामने इन्हें कुछ अजीब तरीके का दिखाई पड़ता है। अब ये कुछ लोग थे जो लकड़ियाँ बीनने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में देखते क्या है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ये लोग सकपका जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर उस जंगल में आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में वहीं से कोई व्यक्ति जो होता है वो सीधा सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद में अब इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम से भेजने से पहले पुलिस ने इस डेड बॉडी की बहुत ही अच्छे तरीके से तलाशी की थी, जिसमें पुलिस को इस महिला के पास से एक ID कार्ड मिला था। और इस ID कार्ड पर इस महिला का नाम लिखा हुआ था। इस महिला का नाम था नंदबाई, जो कि रहने वाली थी बागो थाना क्षेत्र के मनिकापुरी डांगियाम की रहने वाली थी। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस मनिकापुरी डांगियाम पहुंच जाती है। वहां पे पहुंचने के बाद में परिवार वालों से कांटेक्ट करती है कि इस तरीके से तुम्हारे परिवार की एक सदस्य हैं जिनका नाम नंदबाई है, उनकी डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही परिवार वाले ये बात सुनते हैं, परिवार वाले सकपका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस इन सारे ही लोगों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। और वहां से पोस्टमार्टम के बाद में पुलिस जो थी वो जो डेड बॉडी जो थी वो परिवार के हवाले कर देती है। परिवार वाले उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों महिला की पहचान हो चुकी थी, पुलिस परिवार वालों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। लेकिन कातिल कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए पुलिस सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ करती है। पुलिस घर वालों से पूछती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है या फिर किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश है, और सबसे पहले ये बताओ कि आखिरकार ये महिला मानगुरु जंगल कैसे पहुंची। अब जैसे ही ये बात घर वालों से पूछी जाती है तो घर वाले कहते हैं कि साहब हमारे घर का ही एक लड़का है जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है, और ये जो मरने वाली महिला है ये उसकी सगी चाची है। वही सुरेंद्र कुमार उसको अपनी चाची को मायके छोड़ने के उससे लेकर गया था और उसके बाद खाली हाथ लौट आया। उसने बताया कि मायके छोड़ आया हूँ। अब जैसे ही ये बात पता चलती है पुलिस वालों को, उसके बाद में पुलिस वाले सुरेंद्र कुमार को अरेस्ट करते हैं। सुरेंद्र कुमार को अरेस्ट करने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो सुरेंद्र कुमार इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस जब सुरेंद्र कुमार के ऊपर सख्ती दिखाती है तो सुरेंद्र कुमार अपना जुर्म कबूल करता है। और जुर्म कबूल करने के बाद में वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो कहानी रिश्तों को तार तार करती है। दरअसल इस नंदबाई की शादी जब सुरेंद्र कुमार के चाचा के साथ में होती है तो उसके बाद में नंदबाई अपने पति के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। अब जो बेचारा पति था वो मेहनत मजदूरी करता था, तो कभी काम के सिलसिले में उसे शहर भी जाना पड़ता, कभी दूसरे गांव जाना पड़ता, तो कभी कहीं जाना पड़ता, तो कभी कहीं जाना पड़ता। इस वजह से जो नंदबाई थी ये घर पे अकेली रहा करती थी। तो कभी कभी अगर इससे मार्केट से कुछ चाहिए होता, दुकान से कुछ मंगवाना होता, तो ये सुरेंद्र कुमार से कहती अपने भतीजे से। अच्छा, जो भतीजा था ये सारी चीज़ें अपनी चाची को ला कर दिया करता था। इन्हीं चाची और भतीजे में कब मजाक का रिश्ता शुरू हो जाता है, मजाक एक दूसरे के बीच में आ जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो सुरेंद्र कुमार था ये अक्सर मजाक मजाक में अपनी चाची से डबल मीनिंग बातें किया करता था। ये चाची से कभी कहता कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि तुम्हें मेरे चाचा जैसे मिले, तुम्हें तो कोई अच्छा सा हैंडसम लड़का मिल सकता था। अब जो चाची थी ये कहती है कि तुम किस तरीके की बातें करते हो, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आते।
लेकिन सुरेंद्र कुमार कहता है कि देखो अगर मेरी शादी होगी तो मैं चाहूँगा कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिले। अब इस बातों से चाची जो थी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। जब ये इम्प्रेस होती है तो उसके बाद में सुरेंद्र कुमार मौका देखकर आखिरकार अपनी चाची से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। एक दिन ये अपनी चाची से उसकी मोहब्बत का इजहार करता है। इजहार करने के बाद में अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। जो चाची थी शायद वो भी इसी बातों का इंतज़ार कर रही थी। वो भी अपने भतीजे सुरेंद्र कुमार की मोहब्बत को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो नाजायज़ ताल्लुकात बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। आए दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते, मुलाकातें करते, शारीरिक संबंध बनाते और ये चीज़ें कहीं ना कहीं घर वालों की नज़र तक में नहीं थी, क्योंकि जो सुरेंद्र कुमार था घर का ही सदस्य था। कब घर में आता है कब जाता है, किसी को कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लिहाजा जो नंदबाई थी अपने भतीजे को जब चाहती जब बुला लेती, जब चाहती उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन फिर वक्त एक करवट लेता है। दरअसल जो सुरेंद्र कुमार होता है नंदबाई का भतीजा, इसके ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। जब इस लड़की की एंट्री होती है तो सुरेंद्र कुमार उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन नंदबाई को जब ये बात पता चलती है तो वो इस बात का विरोध करती है। अपने भतीजे सुरेंद्र कुमार से कहती है कि देखो तुम किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, मैं हूं ना, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। लेकिन सुरेंद्र कुमार कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरे चाचा की पत्नी हो और ऐसे में हम दोनों ना शादी कर सकते ना एक हो सकते, तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सुरेंद्र कुमार की चाची होती है नंदबाई, वो कहती है कि देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम शादी मत करो। लेकिन सुरेंद्र कुमार अपनी चाची की एक बात नहीं सुनता है, बल्कि वह उससे पीछा छुड़ाने का प्लान बना लेता है। अब प्लान बनाता है तो पीछा तो ऐसे छूटेगा नहीं, इसलिए वो फैसला करता है कि चाची को रास्ते से हटा देना चाहिए। उसके बाद में ये अपनी चाची से कहता है 18 अगस्त साल 2025 को कि चाची चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ जाऊँ, क्योंकि मैं उधर ही से निकल रहा हूँ, तुम अगर मायके जाना चाहती हो तो तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। अब जो चाची होती है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में बाइक से ये लोग निकलते हैं। निकलने के बाद में ये लोग पहुँच जाते हैं मानगुरु जंगल के आसपास। वहीं पर पहुँचने के बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो सुरेंद्र कुमार पोड़ते था वो अपनी चाची नंदबाई से कहता है कि देखो चाची, हमारे बीच में जो कुछ था वो ठीक है, लेकिन अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर ये चीज़ें चाचा को पता चलेंगी तब भी तुम्हारा परिवार टूटेगा और मुझे भी मेरा घर बसाने लेनी चाहिए। अब जो चाची है वो कहती है कि देखो सब कुछ तो तुम कर चुके हो, अब मैं बस तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। तुम्हारे चाचा से तो मुझे पहले भी कोई मतलब नहीं था, तुम्हारे ही सहारे मैं इस घर में रुकी हुई हूँ, और ऐसे में अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो फिर कैसे पॉसिबल है, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू होता है तो सुरेंद्र कुमार पोड़ते जो होता है वो अपनी चाची की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं जंगलों में फेंकता है और उसके बाद में वापस घर लौट आता है। घर आने के बाद में घर वालों को यही बताता है कि मैंने चाची को उसके मायके छोड़ दिया है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं कि एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था और उसी रिश्ते को छुपाने के लिए, दबाने के लिए एक लड़के ने अपनी चाची का कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों, सुरेंद्र कुमार पोड़ते जो जिस लड़की के साथ में जीने के ख्वाब देख रहा था अब अपनी तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।